नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। और अपना मेन टारगेट रहेगा बेसिक पे। प्रत्येक टॉपिक को अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उनके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और साथ साथ में जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहेगी उन क्वेश्चनों में अपन शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे भाई? आपने देखा होगा काफ़ी बार आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। बात समझ में आ गई। वो क्वेश्चन क्यों छोड़ते हैं? आपने देखा होगा कि मैथ के अंदर 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने उनको बेसिक से सोल्व करना चाहा तो उनमें काफ़ी समय लगता है। तो हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5-7 क्वेश्चन तो आते हैं, आपको पता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अगर उनको बेसिक से अपन सोल्व करेंगे तो उनमें काफ़ी समय लगता है। तो उन क्वेश्चनों में क्या है, अपन शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके समय में बचत होगी। और समय में बचत होगी तो आप जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व कर पाओगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपन बेसिक करेंगे, बेसिक के साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। और आपका ये जो बैच है ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहेगा और आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई। ये बैच कंप्लीट होने के बाद में देखो आप अपन क्या टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो मेन टॉपिक थे वो तो अपन ने कर ही लिए, आपने देखे हुए क्लास से पीछे। बाकी बचे वो अपन अभी जल्दी इनको समाप्त करके और जो नई प्रैक्टिस सेट की जो अपना बैच है वो स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। तो चलो तो अपन बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया है कि 75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन इजी है, आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें, चलो ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन आ जाएगा आपका 13,550। ऑप्शन बी की बात करें 13,750। ऑप्शन सी की बात करें 13,005 रुपये। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका 13,250 रुपये। तो जो भी आपका ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करते जाओ और मेरे को बताते चलो कि आपके आंसर क्या क्या रहे। अगर इन ऑप्शन के अलावा भी आपका कोई आंसर आ रहा है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी आपका आंसर आ रहा है इन ऑप्शन के अलावा भी जो आपका जो आंसर आ रहा है वो भी आप क्या कमेंट में लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, ताकि मेरे को पता चले भाई और भी कोई इसके क्या आंसर है क्या। चलो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में देखो वैसे तो कोई ये बहुत ईजी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मेन कुछ बच्चों की दिक्कत कहाँ पे आती है, इसमें आती है। बात समझ में आ गई। जो रेट दे रखी है उसमें क्या है, प्रॉब्लम आती है। अपन बात कर लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा और जिसको फॉर्मूले की सहायता से सोल्व नहीं करना है वो आप क्या सीधा भी सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो दोनों तरीके से अपन बात करेंगे। एसआई का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होगा 100। ये क्या हो गया आपका साधारण ब्याज का सूत्र होगा। साधारण ब्याज का सूत्र आप सभी को पता होगा अच्छे से। चलो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे पी। मूलधन आपका कितना है, मूलधन आप सभी को पता ही है भाई कितना है, यहाँ पे 75,000 रुपये है। बात करें अपन किसकी, रेट आर, इसको क्या बोलते हैं दर। दर कितनी है, दर बराबर देखो कितना 2.5/3%। इसके आगे अपन बात करें समय, समय को अपन क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। बात समझ में आ गई। तो टी बराबर आपके क्या है 5 ईयर, 5 साल। समय कितना हो गया आपका, 5 साल हो गया। बात समझ में आ गई।
अब देखो दिक्कत कहाँ पे आती है आपके इसको सोल्व करने में। तो इसको देखो दिक्कत क्या आएगी कि ये जो दर दे रखी है वो क्या दे रखी है 2.5/3%। तो इसको अपन चेंज करेंगे, बात समझ में आ गई। 3 को गुणा करेंगे 2 से, कितना आ गया 3 दूनी 6 और 6 और 5 कितने हो गए 11। तो ये क्या हो जाएगा आपके 11/3%, 11/3%। बात समझ में आ गई। अब तो आप सोल्व कर ही सकते हो। दर की जगह आपको क्या 2 सही, 5/3 की जगह आपको क्या लिखना है 11/3%। ये क्या हो गया आपकी रेट। चलो सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो प्रिंसिपल अपना कितना है 75,000 रुपये है। बात करें रेट, दर कितनी है आपने, मैंने क्या लिखा 11/3%। क्या है 11/3%। और समय आपका कितना है 5 साल है। और आपको बट्टा में क्या करना है देखो गुणा 100। अब 2 जीरो से क्या 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब देखो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और इधर देते हैं 3 का भाग 7 में कितनी बार गया 2 बार। शेष क्या बच गया 1। ये कितने हो गए 15 में कितनी बार जाता है भाग 5 बार जाता है। तो ये क्या आ गया 250 इंटू क्या आ गया 11 5 कितने हो गए 55 हो गए। अब 250 को अपन गुणा करेंगे किससे 55 से। तो कितना 0 आ गया, 5 आ गया, 2 5 10 12 आ गए। और ये यहाँ पे आएगा 0 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। अब देखो 0 ये क्या 5 है, ये हो गया 7 है। और ये 2 1 कितने हो गए 3 और 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो ये इसका क्या रहा 13,750 रुपये। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो जो आपका ब्याज की राशि है वो कितनी हो जाएगी 13,750 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। इसमें देखो समझने लायक बात क्या थी, जो आपको रेट दे रखी है उसको मैंने यहाँ पे चेंज किया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। देखो सीधे क्वेश्चन तो जैसे रेट आ जाए 10%, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आते हैं, पता नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाए। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो। और अगर आपको फॉर्मूले की सहायता से नहीं करना तो आप सीधा भी कर सकते हो। दूसरा टाइप किस प्रकार से करोगे आप लोग, मैंने क्या बताया था, जो आपको राशि दे रखी है उसकी जो दर दे रखी है, जैसे आपको राशि कितनी दे रखी है 75,000 रुपये, इसका 2 सही 5/3% निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 75,000 का अपन क्या निकालेंगे 2 सही 5/3%। अब इसको मैंने क्या लिख दिया चेंज करके 11/3%। प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बट्टा में 100, बट्टा में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। बात समझ में आ गई। ये हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गए, इस 0 से इस 0 का 2 0 कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बच गया 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 750 में कितनी बार जाएगा 250 बार जाएगा। अब आपको गुणा करना है 250 को किससे 11 से। तो क्या जाएगा 0 5 2 0 5 2 0 5 और 7 और 2। तो 1 साल का ब्याज है वो कितना आ गया 2,750 आ गया। 1 साल का ब्याज कितना आ गया 2,750। आपको ब्याज कितनी साल का चाहिए, 1 साल का ब्याज कितना है 2,750 रुपये है। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2,750 गुणा में क्या जाएगा आपका 5। ब्याज कितनी साल का चाहिए 5 साल का, तो वो आ जाएगा आपका 13,750 रुपये। बात समझ में आ गई। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसकी सहायता से आप लोग सोल्व कर सकते हो। देखो ये क्या 1 साल का ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं एक बार दोबारा बताऊँ क्या। जैसे आपको कोई भी क्या मूलधन दे रखा है उसकी दर दे रखी है जैसे 10%, जैसे 5,000 रुपये की राशि है और उसकी दर है 10%। तो आप 5,000 रुपये का अगर 10% निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा। दर किस प्रकार की दे रखी हो वार्षिक दर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला जो 75,000 रुपये है इसका क्या निकाला 2 सही 5/3%। इसको मैंने चेंज कर लिया 11/3। तो मैंने क्या किया 75,000 का 11/3% निकाला तो वो कितना आ गया 7,250 रुपये आ गया। तो ये क्या हो गया आपका 1 साल का ब्याज। आपको चाहिए कितनी साल का ब्याज 5 साल का, तो गुणा करो 5 से तो कितना जाएगा 13,750 रुपये। और ये तो आपको पता ही है फॉर्मूले की सहायता से साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। अब इसमें अपन ने क्या वैल्यू पुट की और जो आपके रेट दे रखी है रेट को मैंने चेंज कर लिया किस में बट्टे में। तो ये क्या आ गया 11/3। बात समझ में आ गई।
ये वैल्यू पुट करने के बाद में आपका आंसर कितना आ गया 13,750 रुपये। बात समझ में आ गई। चलो भाई नोट डाउन करो, आपको साथ साथ में नोट डाउन करते चलना है, नोट्स तो बनाने हैं। बात समझ में आ गई, ताकि आगे आप रिवीजन करो तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आए। बात समझ में आ गई। तो नोट्स बनाने साथ साथ में, और साथ साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको साथ साथ में सोल्व करने, जिससे आपको ये तो पता चले जो अपन ने टॉपिक क्लियर किया है उसके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं हो रहे। मेरे हिसाब से लगभग पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी कहीं आपके कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो करो इसको फटाफट नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी एनटीपीसी में नहीं आया, ये आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन की बात करें तो आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो इजी कुछ भी नहीं है इसमें। आरआरबी जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दे रखा है 2,400 रुपये की राशि है। दर की बात करें 4.5%, 4.5% की क्या वार्षिक दर है। और समय की बात करें 4 वर्ष 6 माह है। आपको ज्ञात क्या करना है साधारण ब्याज। बात समझ में आ गई। आपको ज्ञात क्या करना है साधारण ब्याज। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन बी की अपन बात करें 468 रुपये। ऑप्शन सी की बात करें 648 रुपये। ऑप्शन डी की बात करें तो 864 रुपये। जो भी आपका आंसर आ रहा आप लोग कमेंट करके बताओ। देखें फटाफट सोल्व करो। इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कह दिया है, रेट दे रखी है वो 4.5% की है। तो इससे आपके समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से आपको सोल्व करना। और यहाँ पे थोड़ी समय में आपको दिक्कतें आ सकती। समय क्या दे रखा है 4 वर्ष 6 माह। पिछले क्वेश्चन में अपन ने सीधा सीधा था अपने पास कितने माह का, जैसे 5 साल का था, 4 साल का था, 2 साल का था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है 4 वर्ष और 6 माह। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके भी आ सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपने इस बैच के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए अपन क्या जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे इस टाइप के 5 क्वेश्चन आए तो अपन क्या है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इससे आपको पता चल गया। जैसे दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ मिल सकता है 3 वर्ष 9 माह है, लेकिन एक क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे तो जिससे आप क्या है आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई। चलो अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, मूलधन अब तो पता ही होगा आपको 2,400 रुपये। बात करें अपन रेट की, रेट को अपन क्या बोलते हैं दर बोलते हैं। दर दे रखी है 4.5%। और अपन बात करें कि इसके समय की, समय कितना दे रखा है आपको 4 साल और 6 माह। 6 माह तो इसको मैं क्या 4.5 साल भी लिख सकता हूँ क्या। बात समझ में आ गई। 4.5 साल लिख सकता हूँ क्या। समय दे रखा आपको 4 साल 6 माह, तो इसको चेंज करके मैं क्या लिखूँगा 4.5 साल। बात समझ में आ गई। या फिर अपन क्या है जो माह आपको दे रखे हैं, माह दे रखे हैं जैसे 4 साल तो सीधे सीधे हो गए, 6 माह दे रखे हैं, इसमें भाग देना किसका 12 का। 12 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 12 में 2 बार जाएगा। तो क्या बच गया 4 सही 1/2 साल। 4 सही 1/2 साल हो गए। अब इसको अपन सोल्व करेंगे जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में किया था 4 दूनी 8, तो इसको आप 9/2 भी लिख सकते हो। आप सीधा 4.5 साल भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। 4.5 साल लिख सकते हो सीधा सीधा, और आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। जो आपकी इच्छा उस टाइप से यहाँ पे लिख सकते हो। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला बार बार बताने की ज़रूरत है क्या। चलो फिर भी एक बार और लिख देते हैं। P इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा T अपॉन क्या हो गया 100 हो गया। बात समझ में आ गई। P की वैल्यू कितनी है 2,400 रुपये है।
अपन बात करेंगे रेट क्या दे रखी है यहाँ पे 4.5%। बात समझ में आ गई, 4.5% है। इसको अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 4.5% को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसका पॉइंट उठाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर अपन भाग देंगे, 5 का 10 के अंदर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 5 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो इसको अपन 9/2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। और आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो। तो अपन ने यहीं पे सोल्व कर लिया, तो इसको 9/2 लिख दिया। बात समझ में आ गई, 9/2 और गुणा अपन, ये तो क्या आ गई, रेट आ गई। अब बात करें टाइम, समय आपके पास कितना है, 4 साल 6 माह। तो मैंने इसको क्या लिखा, 4.5 साल, या फिर इसको अपन क्या लिखेंगे, सीधा 9/2 क्या लिखेंगे, 9/2 साल। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, इन सभी के 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। बात समझ में आ गई आपके। अब देखो 2 दूनी कितने हो गए, 2 2 4 हो गए। 4 का भाग 24 के अंदर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब 9 9 कितने हो गए, 81 हो गए। 9 9 क्या हो गए, 81। 81 को गुणा करेंगे किससे, 6 से। तो 6 एकम क्या आ गए, 6 आ गया। और 8 से 48 रे क्या हो गया, 8 से 48, सॉरी ये कैरी नहीं लगेगी, वही 6 एकम 6 आया है यहाँ पे, कैरी नहीं लगेगा। 8 से 48 तो क्या हो गया, 48। तो 486 रुपये क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया, आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। बात समझ में आ गई। और आप चाहो तो उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, बिना फॉर्मूले की सहायता से। मैंने आपको क्या बताया था, जो मूलधन दे रखा है उसकी दर जो दे रखी है, मूलधन की जो दर दे रखी है, जैसे 4.5%, तो जो मूलधन आपका कितना है, 2400 रुपये है। इसका अपन क्या निकालेंगे, 4.5%। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 9/2% निकालेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, और 24 में कितनी बार गया, 12 बार। अब 12 नम कितने हो गए, 108 हो गए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया आपके पास, 108 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 108 रुपये। आपको ब्याज कितना चाहिए, ब्याज चाहिए आपको 4.5 साल का, 4.5 साल का। बात समझ में आ गई। तो कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा आपका 486 रुपये। आप चाहो तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो आपके समझ में आया, जो आपको शॉर्ट लगे, उसकी सहायता से आप लोग सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आ गए समझ में। एक बार दोबारा बता दूं मैंने क्या किया। यहाँ पे जो रेट दे रखी है 4.5%, इसको मैंने क्या लिख दिया, 9/2% लिख दिया। बात समझ में आ गई, 9/2%। चेंज किस प्रकार से किया, चेंज करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बात समझ में आ गई। दूसरी बात करें अपन समय की, टाइम की। टाइम आपको क्या दे रखा है, 4 ईयर और 6 मंथ। साल कितनी दे रखी है आपको, 4 साल दे रखे हैं। और मंथ कितने हैं, माह कितने हैं, 6 माह। इसको मैं चेंज करूँगा, या तो सीधा लिखूँगा 4.5 ईयर हो जाएगा, 4.5 ईयर हो जाएगा, या फिर सीधा क्या हो जाएगा, इसको 9/2 साल लिख देंगे। कितने साल, 9/2 साल। बात समझ में आ गई। जो आपको पसंद आए वो लिख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपने फॉर्मूला लिख रखा है, क्या लिखा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी टाइम, और बट्टे में क्या 100 है। इसमें अपन ने क्या लिखी, जो वैल्यू है वो पुट करने के बाद में आपका आंसर कितना आ गया, 486 रुपये। ये क्या आ गया आपका, 4.5 साल का ब्याज आ गया। और अगर आप चाहो, दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि 2400 रुपये का 4.5% अपन निकालेंगे, तो वो क्या जाएगा, 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपके पास, 108 रुपये आ गया। आपको ब्याज कितने साल का निकालना है, 4 वर्ष 6 माह का। तो अपन 4 वर्ष 6 माह को अपन क्या लिख सकते हैं, 4.5 साल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4.5 साल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो 1 साल का ब्याज आया है इसको गुणा कर दिया 4.5 से। ये क्या 4.5 साल है, तो आपके पास 4.5 साल का ब्याज कितना आ गया, 486 रुपये। बात समझ में आ गई। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसकी सहायता से आप लोग सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई। दोनों तरीके ईजी हैं और दोनों शॉर्ट हैं। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको करो नोट डाउन। हाँ भाई, अगर आपकी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो। साथ में जो क्वेश्चन आपको करने के दूँ उसको क्या है, कमेंट लिखा करो। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन कल। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो
अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। धन्यवाद।